तो बिल्कुल नहीं है कि इन्हें कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि जंगल में ऐसे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जानवर हैं जो हाथी को भी धूल चटा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 10, लायन। एनिमल किंगडम में भले ही एक से बढ़कर एक खतरनाक शिकारी मौजूद है, लेकिन जंगल का राजा केवल एक ही होता है, और वो कौन है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। शेर को जंगल का राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके सामने बड़े से बड़ा जानवर भी डर के मारे थर थर कांपता है, क्योंकि सभी को यह पता है कि अगर वे एक बार शेर के निशाने पर आ गए तो फिर उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। यही वजह है कि हाथी जैसा जानवर भी शेर को सामने देखकर अपना रास्ता बदल देता है। शेर के बारे में बात करें तो इनकी लंबाई करीब 6 से 7 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। इनके जबड़े की ताकत को बढ़ाने वाले दांतों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है, जो हाथी की मोटी चमड़ी को फाड़ डालने के लिए काफी है। वहीं इसके पंजे इतने दमदार होते हैं कि अगर किसी जानवर पर पूरी ताकत के साथ पड़ जाए तो उसकी जान निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे बाइट फोर्स के मामले में हाथी किसी शेर से आगे होता है, लेकिन अगर शेर की फुर्ती को देखा जाए तो शेर की बाजी मारने के चांस ज्यादा दिखाई देते हैं। नंबर 9, टाइगर। जब बात हाथी जैसे जानवर को मात देने की आती है तो इनमें टाइगर का नाम आना तो लाजमी है, क्योंकि टाइगर वो शिकारी है जो अपने शिकार करने की टेक्निक के कारण जंगल के सबसे खूंखार जानवरों में जगह बनाए हुए है, और जब कोई जानवर इसकी पकड़ में आता है तो फिर उसका बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हाथी के मुकाबले किसी टाइगर का बाइट फोर्स भले ही कम है, लेकिन अगर ये किसी के शरीर पर अपने दांत गड़ा दे तो फिर ये न केवल अपने शिकार को मात देता है, बल्कि इसके शरीर के चिथड़े भी कर सकता है। टाइगर अपने शिकार पर हमला करते वक्त अपने पंजों और नुकीले दांतों का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही वो हाथी से लड़ाई करते वक्त अपनी स्पीड का पूरा फायदा उठाता है, क्योंकि हाथी के लिए तेज दौड़ पाना मुश्किल है, लेकिन टाइगर के लिए नहीं। टाइगर अगर चाहे तो अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाते हुए किसी भी जानवर को 1 मिनट में धूल चटा सकता है। नंबर 8, क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाले शैतान की ताकत से तो हम सभी वाकिफ हैं। ये अपने भयानक शरीर की वजह से जितना खूंखार नजर आता है, असल में उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। तभी तो जंगल के बड़े से बड़े जानवर भी इसके सामने आने से पहले 10 बार सोचते हैं। वैसे आमतौर पर मगरमच्छ को हिरन, इम्पाला, ज़ीब्रा और भैंस जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाते हुए देखा जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अगर इसके सामने कोई विशाल हाथी भी आ जाए तो भी ये पीछे नहीं हटता है। दरअसल किसी मगरमच्छ का बाइट फोर्स 3700 PSI होता है, जबकि हाथी की बात करें तो इसका बाइट फोर्स लगभग 2175 PSI होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये किसी हाथी के पैर को भी पकड़ लेगा तो उसका क्या हाल करेगा। मगरमच्छ के लिए जब दूसरे जानवरों के शिकार की बात आती है तो इसकी डेथ रोल टेक्निक शिकार का शरीर तोड़ने के बहुत काम आती है। हालांकि ये हाथी को गोल तो नहीं घुमा सकता, लेकिन उसकी टांग को चकनाचूर तो जरूर कर ही सकता है। नंबर 7, राइनोसेरॉस। इस लड़ाई में हाथी के खिलाफ गेंडे का आना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही जंगल के सबसे भारी और ताकतवर जानवरों में शामिल हैं, और दोनों के हमले अपने शिकार पर जानलेवा साबित होते हैं। हाथी के पास जहां अपने शिकार को मारने के लिए भारी पैर और लंबी सूंड है, तो वहीं गेंडे को खतरनाक बनाने के लिए इसका सींग ही काफी है। इसका ये सींग इतना खतरनाक होता है कि इसके एक हमले से किसी की भी हालत खराब हो सकती है। वैसे आमतौर पर गेंडे के बारे में यही माना जाता है कि अपने झुंड में रहता है और मस्ती करना पसंद करता है, लेकिन जब अपनी तरफ किसी खतरे को बढ़ते देखता है तो फिर उसे सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटता। वहीं गेंडे का वजन करीब 2000 किलोग्राम तक होता है, जो हाथी के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने भारी शरीर के बावजूद भी ये 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने में माहिर होता है। इस शैतान का जबड़ा इतना बड़ा होता है कि अगर ये हाथी पर हमला कर दे तो उसकी भी जान निकाल सकता है। नंबर 6, एलिफेंट। एक हाथी के लिए किसी दूसरे हाथी से ज्यादा खतरनाक शायद ही कुछ और होगा, क्योंकि इन हाथियों के बीच सब कुछ एक जैसा होता है सिवाय उनकी ताकत को छोड़कर। फिर जब बात मुकाबले और एक दूसरे को हराने की आती है तो फिर दोनों हाथियों में से सबसे ताकतवर कौन है, इस बात का फैसला इनकी लड़ाई पर निर्भर करता है। क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि किसी भी लड़ाई में जीत उसी की होती है जिसके पास सामने वाले से ज्यादा ताकत होती है। किसी हाथी का बड़ा और मजबूत शरीर उसे जंगल के किसी भी जानवर से लड़ने के काबिल बनाता है। एक हाथी का वजन करीब 6000 किलोग्राम तक हो सकता है, मगर इतने वजन के बाद भी ये तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकता है। जब दो हाथियों के बीच लड़ाई होती है तो ये एक दूसरे पर अपने सिर और सूंड से हमला करते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने वाले को पीछे धकेल दें। वैसे तो इनकी लड़ाई बहुत कम होती है, लेकिन अगर बात खुद के सम्मान और टेरिटरी की हो तो फिर तो ये एक दूसरे को मार गिराने से जरा भी पीछे नहीं हटते। नंबर 5, हिप्पो।
हिप्पो भी हाथी के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा भी लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भले ही दिखने में शांत और सरल होते हैं, लेकिन जब इनका सामना किसी दुश्मन से होता है तो फिर उसके लिए इनसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं होता। ये जंगल के जानवरों के लिए तो खूंखार है ही, लेकिन इंसानों पर भी इसके हमलों के किस्से कम नहीं है। एक हिप्पो का बाइट फोर्स 1800 PSI होता है, जो इसके शिकार का कचूमर निकालने के लिए काफी है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये हैवान अपना जबड़ा खोलेगा तो अपने शिकार का क्या हाल करेगा। वैसे हाथी जैसे जानवर से टकराना इसके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इसकी मोटी चमड़ी और मजबूत जबड़ा हाथी को हार मानने पर मजबूर जरूर कर सकता है। हिप्पो की यही क्वालिटीज इसे खूंखार बनाती हैं, और शायद यही कारण है कि हाथी जैसे जानवर इससे ज्यादातर दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, हाइना। अक्सर जंगल में ग्रुप बनाकर घूमने वाला यह शैतान अपने शिकार को जिंदा पकड़कर खाने के लिए जाना जाता है। इसका यही रवैया देखकर जंगल के कई जानवर इसके सामने आने से भी बचते हैं, क्योंकि ये वो जानवर है जो शेर के मुंह से भी निवाला छीनने की ताकत रखता है। अब जरा सोचिए कि जब जंगल का राजा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो फिर दूसरे जानवरों का इसके आगे क्या हाल होता होगा। हाइना के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो यह अकेला ही किसी भी जानवर से भिड़ जाता है और अपने दमदार जबड़े और धारदार दांतों से उसे नोच खाता है, लेकिन जब ये ग्रुप में रहता है तो फिर इससे टकराना मतलब मौत को इनविटेशन देने से कम नहीं है। इसकी इन्हीं क्वालिटीज के कारण इसका नाम हाथी के सबसे बड़े शिकारियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल हाइना के शिकार करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि जब ये अपने शिकार को देखता है तो पहले उसे चारों तरफ से घेरता है और फिर सही मौका देखकर उस पर टूट पड़ता है। ये इतना खतरनाक है कि इसका शिकार तड़पता रहता है और ये अपने शिकार को जिंदा नोच कर खा जाता है। नंबर 3, किंग कोबरा। आपने वैसे तो धरती पर कई सांप देखे होंगे, लेकिन जब बात किंग कोबरा की आती है तो धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि वो शिकारी है जिसे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। किसी किंग कोबरा के जहर में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो एक हाथी को मौत की नींद सुला सकता है। दरअसल किंग कोबरा के जहर में साइटोटॉक्सिन्स और न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, जो उसके शिकार की बॉडी में पहुंचते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसके जहर का सीधा असर शिकार के दिमाग पर होता है और देखते ही देखते उसकी हार्ट बीट रुकने लगती है। किंग कोबरा का निशाना तेज होने के साथ ही सटीक भी होता है और ये अपने जहर को 6 फीट तक स्प्रे कर सकता है। इसके बारे में जानने के बाद हमारा तो यही कहना है कि अगर ये जहरीला सांप आपको कहीं दिख जाए तो तुरंत ही वहां से 9-11 हो जाइए। नंबर 2, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। सेंट्रल और सदर्न अमेरिका में पाई जाने वाली ये ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर न केवल खूंखार दिखती है, बल्कि असलियत में भी काफी हद तक ऐसी ही होती है। एक तरफ दूसरी मकड़ियों से इसका बड़ा शरीर इसे भयानक लुक देता है, तो दूसरी तरफ इसका जहरीला शरीर इसे और भी डेंजरस बना देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर ये मकड़ी किसी जीव को काट ले तो उसे असहनीय दर्द होता है। इन्हें अक्सर केलों के पास देखा जाता है, जिस कारण ये बनाना स्पाइडर के नाम से भी जानी जाती है। वहीं ये भी माना जाता है कि अगर ये ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर किसी हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसे भी मौत के घाट उतार सकती हैं। नंबर 1, एंट्स। दोस्तों, हाथी और चींटी की कहानी तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। उस कहानी में हमने ये देखा था कि कैसे एक चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसे परेशान कर सकती है। वही बात अगर रियल लाइफ की करें तो रिसर्च में भी ये बात साफ हो चुकी है कि विशालकाय शरीर वाला हाथी चींटियों से बहुत डरता है। दरअसल एक शोध के अनुसार पूर्वी अफ्रीका के बबूल और कीकर के पेड़ों को हाथी काफी नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन जब से इन पेड़ों पर चींटियों ने अपना बसेरा बनाना शुरू किया तब से हाथियों ने इन पेड़ों से दूरी बना ली और इन्हें नुकसान पहुंचाना भी छोड़ दिया। लेकिन जब इन पेड़ों से चींटियों को दूर किया गया तो हाथियों ने फिर से पेड़ों को खाने की उत्सुकता दिखाई। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि हाथी के मन में भी इस नन्हे शैतान का खौफ जरूर है। ये तो आप देख ही चुके हैं कि एनिमल किंगडम में ऐसे कई जानवर हैं जो हाथी की जान के दुश्मन बन सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हाथी की मौत का कारण भी बन सकते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनसे भिड़ना हाथी को ही भारी पड़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन